सुप्रभात। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से कक्षा सेकेंड को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ और उस हिंदी विषय में है आपका पार्ट 2 सच्चे पड़ोसी भाग 4। तो सच्चे पड़ोसी कैसे होते हैं आपको बताया हुआ है। सच्चे पड़ोसी कैसे होते हैं? जो एक संकट के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं, वो क्या होते हैं? सच्चे पड़ोसी। इस कहानी में आपने पढ़ा था कि संकट आने पर पहले पक्षियों ने चींटियों की रक्षा की। जब उनका बच्चा गिर गया था नदी में तो उन्होंने एक पत्ता गिराकर उसकी रक्षा की थी। और उनका उपकार का बदला चुकाने के लिए चींटियों ने उनका बदला कैसे चुकाया था? जब एक शिकारी पेड़ पर चढ़ रहा था उनके अंडे लेने के लिए, तो उन्होंने क्या किया? पेड़ के तने पर वो पूरे में आ गई और शिकारी को काटने लग गई और शिकारी उतरकर भाग गया था। तो इसी तरह हमें भी एक दूसरे के संकट में काम आना चाहिए। आपके पाठ का है, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे आपके अभ्यास प्रश्न में समान अर्थ वाले शब्द। यानी कई बार क्या होता है, एक ही शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं। जैसे हमने कहा पेड़, तो हम उसको पादप भी कह सकते हैं, वृक्ष भी कह सकते हैं, उसको और भी कई नाम दे सकते हैं, विटप भी कह सकते हैं। तो इसी तरह हम समान अर्थ वाले आज शब्द देखेंगे। तो देखो, लिखो शब्द ज्ञान। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आप? शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में लिखना है आपको पहले नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। आपको समान मैंने बता दिया कि मिलते जुलते उसे शब्द लिखने हैं। जैसे आपका मदद शब्द आ गया तो मदद का अर्थ क्या होता है? सहायता भी होता है ना। पिताजी का पापा भी होता है, माता का मम्मी भी होता है। ऐसे समान अर्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं। तो समान अर्थ में सबसे पहले दिया है नदी। तो हम नदी को क्या कह सकते हैं? सरिता। क्या कह सकते हैं? सरिता माने नदी होता है ना, इसीलिए हम इसको सरिता भी लिखेंगे। क्या लिखोगे? सरिता। अब है वृक्ष। वृक्ष को हम क्या लिखते हैं? पेड़। वृक्ष को हम लिखते हैं पेड़। इसको हम विटप भी लिख सकते हैं, पर्यायवाची इसका होता है, विटप भी होता है, पादप भी होता है, तरु भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं मित्र का समान अर्थ हम क्या लिख सकते हैं? दोस्त। क्या लिख सकते हैं? दोस्त। सहपाठी है ना, हमारा सहपाठी भी दोस्त होता है, तो हम उसको सखा है वो भी लिख सकते हैं। अब है बुजुर्ग कौन लोग होते हैं? जो घर में हमारे बड़े लोग होते हैं वो क्या होते हैं? बुजुर्ग माने अपने से जो बड़े थोड़े बूढ़े लगने लग जाते हैं उनको हम बुजुर्ग कहते हैं। तो वृद्ध, क्या कह सकते हैं हम उनको? वृद्ध माने बूढ़े भी कह सकते हो आप। और क्या कह सकते हैं हम? संकट का अर्थ क्या होता है आपके? कष्ट। संकट का अर्थ क्या होता है? कष्ट। विपत्ति, ये क्या होते हैं आपके? संकट के समान अर्थ होते हैं। विपत्ति, कष्ट,
मुसीबत, आपके ये इसके समान अर्थ हैं संकट के। मुसीबत भी बोल सकते हो, संकट यानी मुसीबत भी बोल सकते हो, आप मुसीबत लिख भी सकते हो, है ना। एक शब्द के समान अर्थ भी कई हो जाते हैं, जैसे एकदम समान अर्थ होना चाहिए, अर्थ भी उसका वही निकलना चाहिए। अब है मदद, है ना, हम किसी की सहायता करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, मदद। क्या बोलते हैं उसको हम, मदद, सहायता को, सहायता, है ना, सहायता। हम किसी की सहायता करते हैं, हम उसे मदद भी बोल सकते हैं। और भी आप समान अर्थ देख सकते हो, जैसे माँ का मम्मी है, पापा का बापू है, भाई का बंधु है, ये आपके समान अर्थ होते हैं। अब हम क्या देखेंगे आगे, अब हम देखेंगे विपरीत शब्द अर्थात विलोम शब्द। अब हम क्या देखेंगे, विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। उल्टे, जैसे माता का पिता हो जाता है, वैसे सब देखेंगे। तो आपको इसमें मिलान करना है, रेखा खींचकर मिलान करना है आपको, रेखा खींचकर, रेखा खींच कर नीचे दिए गए, नीचे दिए गए, नीचे दिए गए शब्दों का, नीचे दिए गए शब्दों का आपके इसमें दो स्तंभ दिए गए हैं और आपको उनसे मिलान करना है। का उनके उल्टे अर्थ में, उल्टे अर्थ वाले शब्दों में। उल्टे माने आपके, उल्टे माने क्या होता है, उल्टा यानी विपरीत, विलोम शब्द। जैसे आपको कहा गया माता, तो आप उल्टे अर्थ में क्या बोलोगे, पिता। गाय, गाय का बैल, ऐसे आपके विलोम शब्द हो जाएंगे। रात, तो आप क्या बोलोगे, दिन। ऐसे आपके क्या हो जाएंगे, उल्टे अर्थ हो जाते हैं। तो आपके इसमें दो कॉलम दिए हैं और आपको रेखा खींच के उसका मिलान करना है, शब्दों से मिलान कीजिए, उल्टे अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है। मिलान आप जानते हो ना, मिलान यानी मिलाना, मिलान कीजिए। अब आप मिलान करोगे, मैं आपके सामने लिखूंगी और आप उनको मिलाओगे। आपके सामने शब्द लिख रही हूँ, है ना, मिलान कीजिए। देखो पहला शब्द है मामा, पहला शब्द क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मामा। दूसरा शब्द है भाई, दूसरा शब्द क्या दिया हुआ है, भाई। तीसरा है हाथी, तीसरा शब्द क्या दिया है, हाथी। चौथा दिया है महाराज, चौथा शब्द दिया है महाराज। विलोम शब्द तो बहुत सारे होते हैं। तो मामा, और दूसरे में आपको मिलान करने के लिए दिया हुआ है क नंबर पर हथनी, हथनी। किसका विलोम होगा, अब आपको रेखा के द्वारा इसको खींचकर बताना है। मैं अभी आपको समझाती हूँ। नंबर 2 है महारानी, महारानी। ग नंबर पर दिया है आपके मामी, मामी। और घ नंबर पर आपके लिखा हुआ है बहन। अब आपको रेखा खींच के आपको विलोम बताना है। तो मामा का उल्टा क्या होगा, मामी। यानी आप इसको पहले वाले नंबर को ग से मिलान करोगे। अब इसी तरह आपको भाई का उल्टा बताना है, तो भाई का उल्टा क्या होगा, बहन। भाई का उल्टा क्या होगा, बहन। ठीक है, भाई का उल्टा क्या होता है, बहन होता है। तो हमने
बता दिया। अब हाथी का उल्टा क्या होगा? हथिनी। इसी तरह महाराज का उल्टा क्या होगा? महारानी। तो आपको पता चल गया कि कैसे उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हमें मिलाना है। अब आप क्या करोगे? अपनी नोटबुक में इनको लिखकर मिलाओगे। पहले तो आप समान अर्थ वाले शब्द लिखोगे और उसके बाद ये वाला काम करोगे, नोटबुक में साफ साफ काम करोगे। इनको आप उत्तर लिखते समय मिलान मत करना। आप क्या करोगे? मामा के आगे मामी, भाई के आगे बहन, हाथी के आगे हथनी, महाराजा के आगे महारानी, ऐसे लिखकर आपको मिलान करना है। समझ में तो आ रहा होगा आपको? ठीक है, तो बच्चों आज आपको इतना ही बताऊंगी। आपको समझ में आ गया होगा। आप कहानी फिर से पढ़ना और समान अर्थ और आपके विलोम शब्द को दोबारा देख लेना। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।